मालदीव में जमहूरी पार्टी के नेता जसीम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांगने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए राजनयिक सुलह करने का अनुरोध किया है। इब्राहिम की यह मांग चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू की उन टिप्पणियों के संदर्भ में की गई है जिसमें इस महीने की शुरुआत में उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर भारत को धमकाने वाला देश बताया था। राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव के 3 मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच 13 जनवरी को चीन की 5 दिवसीय हाई प्रोफाइल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर कहा था, हम छोटे देश हो सकते हैं लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। जमहूरी पार्टी ने यह मांग तब की है जब एक दिन पहले ही विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP ने सोमवार को कहा कि उसकी मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव रखने की तैयारी है। मुइज्जू ने पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में भारत से अच्छे संबंध रखने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था। मालदीव सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने की विपक्ष की योजना के मद्देनजर संसद के स्थायी आदेशों में हुए हालिया संशोधन को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया में मंगलवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। इन हालिया संशोधन के बाद महाभियोग की प्रक्रिया आसान हो गई है। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने रविवार याचिका दायर की थी। रविवार को सदन में मुइज्जू के मंत्रिमंडल के लिए 4 सदस्यों को मंजूरी देने को लेकर मतभेदों के बाद सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हुई थी। मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाले मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP ने सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की मंजूरी रोक दी थी। इसके तुरंत बाद MDP ने घोषणा की थी कि उसने राष्ट्रपति मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई है और उसने पहले ही इसके लिए हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि सोमवार शाम तक तीनों मंत्रियों को फिर से नियुक्त कर दिया गया। मालदीव की जमहूरी पार्टी लगातार मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर रही है। अब पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से PM मोदी और भारत से औपचारिक रूप से माफी मांगने को कहा है। माफी की मांग मुइज्जू की चीन यात्रा के बाद की गई टिप्पणियों को लेकर की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों को संसद में मतदान के दौरान मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद पुनः नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद मुख्य विपक्षी पार्टी MDP ने मंगलवार को कहा कि वह उनके कदम के कानूनी पक्ष पर विचार कर रही है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के नेतृत्व में मालदीव की संसद ने सोमवार को आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम को कैबिनेट में शामिल किए जाने की मंजूरी नहीं दी थी। वहीं आर्थिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सईद इस मतदान में विपक्ष की ओर से नामंजूर किए जाने से बच गए थे।